हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड। इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को एक बार देखा है तो यहाँ आपके लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड फॉरेस्ट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। इसको हमने डिस्कस किया था जब हमने थ्योरेटिकल पार्ट हम पढ़ रहे थे। इसका आंसर है फॉरेस्ट। इसके बाद है द फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। इसका आंसर होगा वॉटसन। इसको भी हमने देखा था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ। ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंडर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ये भी हमने देखा था। इसके साथ ही ये भी हमने डिस्कस किया था कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट कौन से चैप्टर में हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन से चैप्टर में हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। यहाँ आंसर है डाइट्राइक ब्रेंडीज। ये फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडियन फॉरेस्ट इनको कहा जाता है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन इंडिया प्लांटेशन फॉरेस्ट्री कब स्टार्ट की गई थी। ये 1842 में स्टार्ट की गई थी। उसके बाद है, फर्स्ट टीक प्लांटेशन इन इंडिया इज इस्टेब्लिश्ड एट। जो नीलांबुर है केरला में, वहाँ पे पहला टीक प्लांटेशन लगाया गया था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जनरल अपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिटी इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा फिजियोग्नोमी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जो 1952 की जो पॉलिसी थी वो इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी थी। यहाँ हमें याद रखना चाहिए इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, tallest tree species of the world is seen at। इसका आंसर होगा, टेम्परेट जो फॉरेस्ट है वहाँ पे टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडियन फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फॉरेस्ट टाइप इन ईयर। जो क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट का वो 1935 में किया गया था। और जो मॉडर्न टाइप में 16 टाइप में डिवाइड किया गया है वो चैम्पियन और सेठ के द्वारा 1968 में किया गया था। यहाँ पे हमें पूछा था कि इंडियन फॉरेस्ट को यहाँ पे कौन से ईयर में क्लासिफाई किया है। 1935 में यहाँ किया गया था। और जो अभी हम इंडियन फॉरेस्ट के टाइप का क्लासिफिकेशन हमने देखा था वो 1968 का है, चैम्पियन और सेठ का। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग। फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है वो था 1865 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड ऑफ ए सर्किल इन फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इसको कंजर्वेटर बोला जाता है। नेक्स्ट है, द लोवेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जो बीट है वो लोवेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट इज सोर्स ऑफ। वुड, फूड, टिम्बर, ऑल द अबव। हमें पता है ये सब चीज़ें हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होती हैं। ऑल द अबव इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट, पिक द ओड मैन आउट। सो फर्स्ट प्रोडक्टिव दिया गया है एंड एमेलियोरेटिव दिया गया है। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन फंक्शन, लास्ट दिया गया है प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो हमें पता है कि जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए प्रोटेक्टिव कार्य भी करते हैं, इसके साथ ही जो प्रोडक्टिव फंक्शन है वो भी हैं, एमेलियोरेटिव भी हैं। सो जो डिफॉरेस्टेशन है वो फंक्शन फॉरेस्ट के द्वारा नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यील्ड ऑफ टीक प्लांटेशन इन 1 हेक्टेयर इज 200 टन्स। द अप्रोक्सीमेट कार्बन सिक्वेस्ट्रेट बाय द प्लांटेशन इज। सो यहाँ पे हाफ होगा ये इसका। सो आंसर है 100 टन्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटेक्टिव रोल ऑफ फॉरेस्ट। सो यहाँ भी हमें ओड देखना है, ओड मैन आउट। सॉइल इम्प्रूवमेंट, सो राइट। कार्बन सिंक की तरह काम करता है, राइट। इकोलॉजिकल सिक्योरिटी प्रदान करता है, राइट। नेक्स्ट है NTF प्रोडक्शन यानी नॉन टिम्बर जो फॉरेस्ट प्रोडक्शन है उसकी यहाँ बात की गई है। सो यहाँ ये इसका प्रोटेक्टिव रोल नहीं है। सो हमारा आंसर होगा डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो नेक्स्ट है इंडियन फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फॉरेस्ट टाइप बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। सो जो चैम्पियन एंड सीट हैं उनके क्लासिफिकेशन पे ये डिपेंड करता है। और यहाँ 1968 में उन्होंने क्लासिफाई किया था। 1936 में उन्होंने इंडिविजुअल ये क्लासिफिकेशन दिया था। उसके बाद दोनों को कंबाइंड रूप में 1968 में यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया गया। इसमें 16 टाइप में क्लासिफाई किया गया है इंडियन फॉरेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री इज इन द वर्ल्ड। सो इसमें से हमें बताना है। सो इंडिया है ये मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ में से एक है। जो मेगा बायोडाइवर्सिटी वाली जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो लिस्ट है वो मैंने प्रोवाइड करवाई है। शायद ये लेक्चर नंबर 1 या फिर 2 में है। सो यू कैन चेक आउट देयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए यूनिट ऑफ वेजिटेशन विच possesses characteristic in physiognomy and structure sufficiently pronounced to permit its differentiation from other such unit। सो इसका आंसर होगा फॉरेस्ट टाइप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पे ओड हमें देखना है। सो वेजिटेशन, क्लाइमेट, इकोसिस्टम, एनर्जी। सो एनर्जी है ये ओड मैन आउट है यहाँ पे। सो यहाँ वेजिटेशन, क्लाइमेट, इकोसिस्टम ये सब इंटरलिंक्ड हैं। नेक्स्ट है द प्लांट ग्रोन फ्रॉम सीड टिल इट अटेन्स ए हाइट ऑफ अबाउट 1 मीटर। सो इसको सीडलिंग कहते हैं। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे थ्योरेटिकल पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट ऑर्डर, स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो सबसे पहले सीड से सीडलिंग बनती है, फिर सैपलिंग में वो कन्वर्ट होती है, उसके बाद पोल बनता है और फिर पूरा ट्री हमें प्राप्त होता है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स इन ए प्लांट इज रेफर्ड एज। सो इसको डेवलपमेंट बोलते हैं जब न्यू ऑर्गन्स बनते हैं प्लांट के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डायमीटर इंक्रीमेंट इज एट्रीब्यूटेबल टू। सो हॉरिजॉन्टल जो ग्रोथ है उसको एट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से जो हमारा मीन होता है वो तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली
सो हमारा ये डायमीटर है, ये इंक्रीमेंट हॉरिजॉन्टली होता है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल ग्रोथ से एट्रीब्यूट किया गया है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टर ऑफ लोकेलिटी, यहाँ पे भी हमें तीनों में से ओड को छांटना है। सो क्लाइमेटिक फैक्टर, इडेफिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर एंड एक और होता है टोपोग्राफिक फैक्टर। सो यहाँ वेजिटेशन फैक्टर है, ये ओड है यहाँ पे। नेक्स्ट है द बायोटिक फैक्टर इज रिलेटेड टू। सो बायोटिक फैक्टर को हम देखेंगे, ये प्लांट से रिलेटेड होता है। सो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, जो फैक्टर्स ऑफ लोकेलिटी है इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इडेफिक फैक्टर रिलेटेड टू। सो ये सोइल से रिलेटेड होता है, सो हमारा आंसर होगा सोइल। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द वेजिटेशन इज़ ड्यू टू। सो ये बायोटिक फैक्टर्स की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इज़ द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर बैक इनटू द प्रोडक्शन ऑफ मैटर। सो जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है उसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर है, उनका मूवमेंट और वो एक्सचेंज होता है। हमारा जो आंसर है वो है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। इन सब को हम हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें ओड यहाँ छांटना है कि न्यूट्रिएंट साइकिलिंग पिक ओड मैन आउट। सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कार्बन ये न्यूट्रिएंट्स हैं, बट वाटर साइकिल है ये यहाँ डिफरेंट है। सो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा वाटर साइकिल है। हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखने हैं और उसमें यहाँ ओड देखना है। सो इसको हमने कल ही डिस्कस किया था। सो जिंक, मैंगनीज और कॉपर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जबकि कैल्शियम है ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। सो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है एन, पी एंड के, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसको भी हमने कल डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द सजेस्टेड मेजर फॉर रिड्यूसिंग इमिशन लेवल इज यूटिलाइजिंग। सो कोल यानी कोयले से ये नहीं हो सकता इमिशन रिड्यूस, डीजल से भी नहीं, पेट्रोल से भी नहीं। सो बायोफ्यूल से हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है द मेजर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, राइजिंग ऑफ सी लेवल, इरेटिक रेनफॉल पैटर्न, ऑल ऑफ दीज। सो हमें पता है ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। सो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्लाइमेट चेंज इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू। सो नेचुरल फॉरेस्ट एरिया की वजह से क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, प्लांटेशन की वजह से भी नहीं, ग्रीन हाउस गैसेज एंड बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी की वजह से भी नहीं। सो हमारा आंसर होगा ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। सो सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट आइडियल मिटिगेशन मेजर फॉर क्लाइमेट चेंज। सो मोर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। सो नहीं, फॉसिल फ्यूल्स को ज़्यादा यूज करके कैसे मिटिगेट कर पाएंगे हम क्लाइमेट चेंज। उसके बाद है एफॉरेस्टेशन, हाँ पेड़ पौधे लगा के हम कर सकते हैं ऐसा। उसके बाद है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सो रॉन्ग, एंड अर्बनाइजेशन, सो ये भी रॉन्ग। सो हमारा आंसर होगा बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो है JFM फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड एट। सो ये वेस्ट बंगाल के अराबारी में किया गया था। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 इनवाइसेस दैट परसेंट ऑफ फॉरेस्ट इन द हिली रीजन। सो 60% होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग हिली रीजन में। सो हमारा आंसर है बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्री सूटेबल फॉर प्लाईवुड प्रोडक्शन। सो इसका आंसर होगा मेलिया डूबिया। सो यहाँ हमें सारी स्पीसीज़ नहीं देखनी है प्लाईवुड प्रोडक्शन की, क्योंकि हमें फॉरेस्ट्री में यहाँ PhD नहीं करनी है। सो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे हम उन्हें रिमेंबर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल वार्मिंग इज एट्रीब्यूटेबल प्राइमरली ड्यू टू। सो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग कोज होती है। सो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है कि फॉरेस्ट्री फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। सो इसका आंसर होगा सोशल फॉरेस्ट्री। सो सोशल फॉरेस्ट्री में यहाँ पे सोसाइटी की जो फ्यूल नीड है उसको, या फिर प्लांटेशन के लिए जो भी नीड है उसको फुलफ़िल करने के लिए यहाँ सोशल फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। सो ये 2 फरवरी को यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। और रामसर जो कन्वेंशन है 1971 का, वो वेटलैंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है। सो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद है वर्ल्ड टर्टल डे, ये 23 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ ए मल्टीपर्पज़ ट्री। यहाँ पे नीम जो है वो मेडिसिनल पर्पज़ भी है इसका, और इसका जो टिम्बर है उसमें भी इसको यूज में लिया जा सकता है। सो आंसर होगा नीम। जो टीक है और रेड सेंटर्स वगैरह, इनको मेजरली इंडस्ट्रियल लेवल पे यहाँ यूज लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वुड डे कब मनाया जाता है। सो ये 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ITTO स्टैंड्स फॉर। सो यहाँ पे ये है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर ऑफ FAO। सो ये इटली में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैम्बो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ट्री लिस्ट बाय अमेंडमेंट इन IF एक्ट ये 1927। सो यहाँ पे 2017 में जो बैम्बो है उसको यहाँ पे ट्री लिस्ट से हटा दिया गया है। ये काफ़ी सारी डिमांड चल रही थी इसकी कि इसको हटाया जाए ट्री लिस्ट से, ताकि जो सर्टेन क्राइटेरिया हैं उससे ये बाहर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पोटेंशियल फॉडर ट्री। सो कदम, टीक, कैजुरियाना, यूकलिप्टस वगैरह दिए गए हैं यहाँ। सो इनमें आंसर है कदम। टीक, यूकलिप्टस और कैजुरियाना ये टिम्बर के लिए यूज की जाती हैं। नेक्स्ट है ल्यूसियाना इज़ प्रीफर्ड स्पीसीज फॉर। सो ये डेंड्रो एनर्जी के लिए यहाँ यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FSI स्टैंड फॉर। सो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है स्पीसीज सूटेबल फॉर प्लाईवुड। सो इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया है, ये है मेलिया डूबिया। नेक्स्ट है शॉर्ट रोटेशन स्पीसीज यहाँ दी गई हैं, उनमें से हमें ओड को सेलेक्ट करना है। सो टीक,
कैजुरियाना, सैंडल, रेड सैंडर। सो हमने देखा था, कल हमने डिस्कस किया था टीक का सेंट्रल और साउथ इंडिया में प्लांटेशन किया जाता है शॉर्ट रोटेशन स्पीसीज के तौर पे। और जो सैंडल है, रेड सैंडर, ये भी शॉर्ट रोटेशन स्पीसीज हैं। सो यहाँ जो कैजुरियाना है, ये यहाँ पे शॉर्ट रोटेशन स्पीसीज नहीं है, यानी इसका जो रोटेशन पीरियड है वो काफ़ी लंबा है। सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है जेट्रोफा इज ए। सो कल हमने इसको देखा था, ये एक बायोफ्यूल स्पीसीज है जब हम पेट्रोक्रॉप्स को डिस्कस कर रहे थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वुड ऑफ एल्बीजिया इज सूटेबल फॉर। सो इसका आंसर होगा वुड एंड टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एलिफेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। सो ये 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग नॉन लेग्यूमेट्री। सो ये है एलनस नेपेलेंसिस। सो ये इसका आंसर है और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द ट्री विद द रोटेशन एज ऑफ 6 to 10 ईयर इज टर्म्ड एज। सो इसको मीडियम रोटेशन वाले ट्री कहा जाता है। प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। सो इसका आंसर होगा 0.5 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर ईयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट। सो ये देहरादून में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन महोत्सव द प्लांटिंग फेस्टिवल इज इनिशिएटेड बाई। सो KM मुंशी के द्वारा इनिशिएटेड किया गया था वन महोत्सव जो फेस्टिवल यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोपोग्राफिक फैक्टर। यहाँ पे टोपोग्राफिक फैक्टर दिए गए हैं और इनमें से हमें एक अलग करना है जो कि टोपोग्राफिक फैक्टर नहीं है। सो एस्पेक्ट, एल्टीट्यूड, स्लोप और टेम्परेचर। सो ये जो बाकी तीनों हैं ये टोपोग्राफिक फैक्टर हैं, जबकि टेम्परेचर है ये टोपोग्राफिक फैक्टर नहीं है, ये एक क्लाइमेटिक फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया एज पर 2017 क्लासिफिकेशन। सो इसका आंसर यहाँ है 21.54%। और अब हमें 2019 के अकॉर्डिंग यहाँ देखना है। सो इंडिया का फॉरेस्ट कवर यहाँ पे 2019 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 21.67% है। और अगर इसको हम कंपेयर करें 2017 से, सो ट्री एंड फॉरेस्ट यहाँ हम देखें तो इसमें ट्री एंड फॉरेस्ट दोनों को शामिल किया गया है। सो ये 24.56% है और लास्ट असेसमेंट में ये 24.39% था। सो ये जो ISFR रिपोर्ट है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन अर्थ सरफेस। सो ग्लोबल वार्मिंग इसका आंसर होगा। एंड नेक्स्ट है सोशल फॉरेस्ट्री इज एट्रीब्यूटेड टू। सो वेस्ट बाय इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कैम इनटू फोर्स। सो ये 1980 में आया था। उसके बाद है कि कौन से स्टेट में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है इंडिया में। सो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। जो ISFR की रिपोर्ट है 2019 की, उसमें भी मध्य प्रदेश ही वह स्टेट है जिसके पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है। सो आप यहाँ देख सकते हैं
कि एरिया वाइज मध्य प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है और परसेंटेज के बेसिस पे मिजोरम के पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006 है उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है। सो फॉरेस्ट राइट एक्ट इसकी शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट हुज स्टेम इज ऑलवेज ग्रीन एंड टेंडर एंड हाइट इज़ यूजुअली नॉट मोर देन 1 मीटर। सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं ट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक में। ये हर्ब कहलाता है, ये हमेशा ग्रीन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वुडी पेरेनियल प्लांट डिफरिंग फ्रॉम ए पेरेनियल हर्ब इन इट्स परसिस्टेंट and woody stem and less definitely from a tree in its low stature and its habit of branching from the base is। सो ये shrub है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं ट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लार्ज वुडी पेरेनियल प्लांट हैविंग ए सिंगल वेल डिफाइंड स्टेम एंड ए मोर और लेस डेफिनाइट क्राउन इज। सो ये ट्री है, इसकी हाइट मोर देन 6 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए यंग ट्री फ्रॉम द टाइम व्हेन इट रीच अबाउट 1 मीटर 3 फीट इन हाइट टिल द लोअर ब्रांचेस बिगिन टू फॉल। सो इसका आंसर होगा सैपलिंग। इसको भी हम ट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ प्लांट फ्रॉम विच बर्ड्स एंड शूट्स आर डेवलप्ड इज। सो इसका आंसर है स्टेम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए यंग ट्री फ्रॉम द टाइम व्हेन द लोअर ब्रांच बिगिन टू फॉल ऑफ टू द टाइम व्हेन द रेट ऑफ हाइट ग्रोथ बिगिन्स टू स्लो डाउन एंड क्राउन एक्सपांशन बिकम मार्क्ड। सो इसका आंसर होगा पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट ग्रोन फ्रॉम सीड टिल इट अटेन्स ए हाइट ऑफ अबाउट 1 मीटर। सो ये सीडलिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपर ब्रांची पार्ट ऑफ ए ट्री अबाउट द पोल इज। सो इसका आंसर है क्राउन। सो ये स्फेरिकल भी होता है और सिलेंड्रिकल भी होता है कई प्लांट्स में और कई में फ्लैट भी होता है। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द बॉल दैट इज़ फ्री ऑफ ब्रांचेज। सो ये होता है क्लीन बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टन वॉटसन अपॉइंटेड एज फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट इन द ईयर। सो ये 1806 में यहाँ अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास्ड इन द ईयर। सो 1865 में पास किया गया था ये एक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर। सो इसका आंसर है 1864। इसके बाद है फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी इज इनिशिएटेड इन द ईयर। सो 1894 में की गई थी। उसके बाद है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इनेक्टेड ड्यूरिंग। सो ये 1927 में इनेक्ट किया गया था। एंड इसके बाद है द एस्टिमेटेड वुड डिमांड फॉर द ईयर 2020 इज़। सो ये है 152 मिलियन क्यूबिक मीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्री इज़ टर्म्ड एज फास्ट ग्रोअर इफ़ द प्रोडक्टिविटी इज। सो अगर प्रोडक्टिविटी ग्रेटर देन 10 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर पर ईयर होगी तो इसको फास्ट ग्रोअर कहा जाएगा। सो नेक्स्ट है द वुड डिमांड फॉर शॉर्ट रोटेशन स्पीसीज ड्यूरिंग 2020। सो इसका आंसर होगा 87.70 मिलियन क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट है द करंट पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ पेपर इन इंडिया। ओल्ड डेटा है। सो अब जो आंसर है वो है 13 kg।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी सजेस्टेड द ब्लेंडिंग ऑफ बायोफ्यूल ड्यूरिंग 2017। सो यहाँ पे 20% ब्लेंडिंग के लिए सजेस्ट किया गया था। नेक्स्ट है CIAF स्टैंड फॉर। सो इसका आंसर है कंसोर्टियम ऑफ इंडस्ट्रियल एग्रोफॉरेस्ट्री। नेक्स्ट है द पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन इंडिया। सो ये 1000 किलोवाट आवर से ज़्यादा है, लगभग 1181 किलोवाट आवर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्रोफॉरेस्ट्री एरिया इन इंडिया। सो ये है 25.31 मिलियन हेक्टेयर। सो ये अब इंक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी वॉज इनशिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। सो आंसर होगा 2014। नेक्स्ट है द प्लांटलेट प्रोड्यूस्ड थ्रू क्लोनल प्रोपागेशन इज टर्म्ड एज। सो इसको बोलते हैं रमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू जियोग्राफिकल एरिया एज पर द ISFR 2017। तो 17 के अकॉर्डिंग तो ये लक्षद्वीप है, लेकिन जो ISFR की 2019 की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये मिजोरम है। सो अब हमें ध्यान रखना है 2019 है उसके अकॉर्डिंग। सो हमारा जो आंसर होगा वो मिजोरम होगा 2019 के लिए। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज़ द प्लाईवुड हब इन साउथ इंडिया। सो आंसर होगा हमारा केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज। सो ISFR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। सो जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है वो है 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर। सो यहाँ जो डेटा है वो ओल्ड डेटा है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एनुअल टिम्बर कंजप्शन इन इंडिया इज़। सो ये है 69 मिलियन कम पर ईयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है CRIDA इज़ लोकेटेड एट। सो यहाँ हमारा आंसर होगा हैदराबाद। सो यहाँ आप देख सकते हैं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ये हैदराबाद में सिचुएटेड है। सो हमने आज डिस्कस किए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।